क्या आपको अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या मार्केट अभी और गिरेगा और आपको क्या करना चाहिए? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीईओ का कहना है कि मार्केट अभी तक बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स अभी भी ओवर वैल्यूड है, वो अभी भी काफी महंगे हैं। अगर आप मार्केट के इतने गिरने पर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन शेयर मार्केट दुनिया की सबसे ओवर वैल्यूड और एक्सपेंसिव मार्केट है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट के इतने गिरने के बाद भी इंडियन शेयर मार्केट एक्सपेंसिव है, स्पेशली मिड कैप। पीटर लिंच जो कि एक जाने माने फंड मैनेजर है, उनका कहना है कि शेयर मार्केट में रेगुलर इंटरवल्स पर फॉल्स आते रहते हैं। अमेरिका में हर 6 से 7 साल में मार्केट में 15 से 20% की गिरावट आती है और 15 साल में एक बार रिसेशन जैसी सिचुएशन भी बनती है। ज्यादातर कंपनीज के प्रॉफिट भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसके चलते कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई है। 2020 के कोरोना क्रैश के बाद काफी बड़ी संख्या में नए इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में एंटर हुए। उन्होंने अब तक मार्केट में कोई भी फॉल नहीं देखा था। इस फॉल को देखकर वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ही सेल कर रहे हैं। मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स के चलते भी मार्केट इतना गिर रहा है। लार्ज कैप अपने टॉप से अभी तक 13% गिर गया है और मिड कैप अपने टॉप से अभी तक 19% गिर गया है और स्मॉल कैप अपने टॉप से अभी तक 22.5% गिर गया है। आज के दिन मार्केट सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर हावी हो रखे हैं। ज्यादातर कंट्रीज के शेयर मार्केट का पीई इंडियन शेयर मार्केट के पीई से कम है। इंडिया से ज्यादा महंगी शेयर मार्केट सिर्फ यूएस की ही है। अब हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करेंगे। 1995 से 2002 एंड 2006 से 2013 इस टाइम फ्रेम में मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, इनके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। लोग स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न्स तो चाहते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहते। आपको अपना सारा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में ही नहीं लगाना चाहिए। कुछ पैसा आपको लार्ज कैप में भी जरूर लगाना चाहिए और कुछ पैसा आपको दूसरे एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। 2015 से 2020 के बीच स्मॉल कैप और मिड कैप ने सिंगल डिजिट में सीएजीआर रिटर्न्स दिए थे। अभी की सिचुएशन में लार्ज कैप तो फिर भी काफी सस्ते हो गए हैं, वो अपनी सही वैल्यूएशन के आसपास आ गए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप तो अभी भी महंगे ही है। लेकिन लार्ज कैप के सस्ते होने का ये मतलब नहीं है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप अभी और भी गिर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या आपको एसआईपी रोक देनी चाहिए और अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक बार में ही इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्ट्स में करो, क्योंकि मार्केट में अभी और भी ज्यादा फॉल आ सकता है। मींस ट्राई टू एवरेज आउट द बॉटम। और अगर आप एसआईपी कर रहे थे तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करो, क्योंकि मार्केट के नीचे जाने पर हमारी एसआईपी मार्केट के लोअर लेवल्स पर हो रही है, जिससे हमारा एवरेज बाइंग प्राइस नीचे जाएगा, जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग अपने पैसे को शेयर मार्केट से लॉस में निकाल रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक्स, सही फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आज नहीं तो कल आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आएगा ही। आपको अपनी लॉस वाली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उनमें आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको लॉस तभी होता है जब आप अपने लॉस को बुक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस मार्केट के फॉल से डरने की जरूरत नहीं है और ओवर रिएक्ट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये करना तो पॉसिबल है ही नहीं। आप अपनी क्वालिटी और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करो। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नई इन्वेस्टमेंट पार्ट्स में करो। अगर आप एसआईपी को बीच में ही रोक देते हैं तो इससे आपकी कंपाउंडिंग नेगेटिवली इफेक्ट होगी, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको एसआईपी से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, और आप जितने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनियों की वैल्यूएशन सही होना शुरू हो गई है। 70 to 80%
वैल्यूएशन सही हो गई है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी पिछले क्वार्टर से अच्छे आने के चांसेस है, चाहे जीडीपी की बात हो या कंपनियों के रिजल्ट्स की। इससे धीरे धीरे मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट पॉजिटिव सेंटीमेंट में बदलने लगेगा और एक टाइम के बाद आपको मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।